क्रिप्टो में अगर टैक्स नहीं देते हो तो आपको जेल हो सकती है इंडिया के अंदर। ये सारे लोग आप अच्छे से जानते होगे। बट इंडिया में क्रिप्टो के टैक्स रूल एक्चुअल में है क्या? क्या है ये 70% टैक्स? क्या है ये 30% टैक्स? कैसे भरना होता है? इसको हम सरल भाषा में आज की वीडियो में समझेंगे, ताकि एक बिगनर जिसने कभी टैक्स भी नहीं भरा अपनी लाइफ में, वो भी इस वीडियो के माध्यम से चीज़ों को समझ ले। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इनकम टैक्स क्या होता है। तो देखो, इंडिया के अंदर अगर आप रहते हो एंड आप 5 लाख रुपए के ऊपर इनकम कर रहे हो, तो आपको गवर्नमेंट को दिखाना होता है कि भाई मैं इतनी इनकम कर रहा हूँ और इतनी मेरी इनकम है, ऐसे ऐसे मैं कमा रहा हूँ। तो वो एक टाइप का प्रूफ गवर्नमेंट को देना होता है एंड उसी को हम आईटीआर भरना कहते हैं। ठीक है। अब आईटीआर आपको भरना पड़ेगा अगर आपकी इनकम 5 लाख के ऊपर है। डेट मीन्स कि अगर आप 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख कमा रहे हो, तो आपको आईटीआर भरना पड़ेगा। टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, बट आईटीआर भरना पड़ेगा, जहां पे आप प्रूफ दोगे कि मैंने यहाँ यहाँ से इनकम करी है और इतनी इनकम करी है। वो कैसे भरते हैं? एक पूरी वेबसाइट है प्रॉपर, यहाँ पे अपना अकाउंट बनाना होता है, यहाँ पे लॉगिन करके आईटीआर भरा जाता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए हम नॉर्मल पर्सन इसको नहीं भर सकते। ये भरा जाता है एक्सपर्ट द्वारा एंड इसी के लिए लोग सीए वगैरह बनते हैं या अकाउंटेंट बनते हैं, वो लोग इसको अच्छे से भर पाते हैं। एक प्रॉपर इसके अंदर भी पढ़ाई करी जाती है। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, आप नहीं लगा सकते, नॉर्मल इंसान करने को लगा सकते हो जब आप सीख जाओगे, लेकिन एक डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है या फिर एक फार्मासिस्ट लगाता है, वैसे ही एक अलग पढ़ाई होती है इसकी, जो करनी पड़ती है आपको आईटीआर भरने के लिए, यानी कि अपना टैक्स भरने के लिए। आप खुद से नहीं भर सकते, या तो कोई सीए भरेगा या कोई अकाउंटेंट वगैरह भरेगा जो इस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट होगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। अब देखो, दूसरी चीज यहाँ पे निकल के क्या आती है। नॉर्मल टैक्स रूल इंडिया के अंदर क्या है? 5 लाख के ऊपर अगर आप कमाओगे तो आपको आईटीआर भरना होगा, आपको शो करना पड़ेगा इतनी इनकम मैं कर रहा हूँ। ठीक है। एंड अगर वो इनकम 12 लाख के अंदर अंदर है, तो आपको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। आपका टैक्स जो होगा वो डिडक्ट हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा टैक्स। आपको कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है नए रूल के हिसाब से। बट 12 लाख के ऊपर अगर आप इनकम कर रहे होगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। बट क्रिप्टो के केस के अंदर क्या है? अगर आप क्रिप्टो से सिर्फ 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए भी साल के अंदर कमा रहे हो, तो भी आपको टैक्स भरना पड़ेगा। यानी कि क्रिप्टो का जो रूल है वो बिल्कुल भी मैच नहीं करता है इंडिया के टैक्स रूल के साथ, वो बिल्कुल एक अलग रूल है। ठीक है। तो आप ये मत समझना कि आपकी इनकम अगर 4-5 लाख है, 6-7 लाख है, तो आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। हर किसी को क्रिप्टो के ऊपर टैक्स भरना है, अगर वो क्रिप्टो के थ्रू इनकम कर रहा है या क्रिप्टो के थ्रू ट्रांजेक्शन कर रहा है। तो ये चीज क्लियर हो गई कि आईटीआर से हमारा कोई मतलब नहीं है। हमें आईटीआर भरना ही पड़ेगा अगर हम क्रिप्टो के थ्रू इनकम कर रहे हैं तो। और आईटीआर भरेगा कौन? हम खुद नहीं भर सकते अपना क्रिप्टो का टैक्स। हमारे लिए एक सीए रहेगा जो 1,000-1,500 रुपये लेता है एक साल का टैक्स भरने के लिए। आप किसी भी सीए वाले, बहुत सारे ऑफिस होते हैं, चले जाओगे, उनसे बोलोगे भाई मुझे क्रिप्टो का टैक्स भरना है, मैंने 1 लाख, 2 लाख या 5 लाख कमाए क्रिप्टो से और इतना टैक्स भरना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपसे लेगा और आपका टैक्स भर के दे देगा। अब क्या टैक्स रूल है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखो, इंडिया के अंदर जो टैक्स रूल चल रहे हैं, ये 70% वाला भी मैं अभी आपको समझाऊंगा। पहले नॉर्मल जो टैक्स रूल है उसको समझते हैं। तो इंडिया के अंदर जो भी आप प्रॉफिट बनाओगे क्रिप्टो ट्रेडिंग करके, उसके ऊपर पहले तो 30% फ्लैट टैक्स लगेगा। फ्लैट टैक्स का मतलब ये हो गया कि मान लो, मैं भी आपको आगे समझाऊंगा तो सही में आएगा, फिलहाल ये समझ लो कि आपने 1 लाख रुपए कमाए, तो सीधा सीधा 30% तो ये फ्लैट टैक्स हो गया, यानी कि 30,000 रुपए तो सीधे सीधे टैक्स भरना है। उसके बाद 4% सेस लगेगा, यानी कि 4,000 रुपए आपके ये और चले गए, टोटल 34% हो गया। उसके बाद जो आपने ट्रांजेक्शन करी थी क्रिप्टो की, उसके ऊपर 1% टीडीएस भी लगेगा। टीडीएस ये लोग इसलिए लगाते हैं ताकि ये लोग आपके ट्रांजेक्शन को ट्रैक कर पाए कि भाई ये बंदा ट्रांजेक्शन कर रहा है क्रिप्टो के अंदर, इसको टैक्स देना चाहिए। आपको ट्रैक करने के लिए टीडीएस लगाया जाता है। बट टीडीएस को आप बाद में क्लेम कर सकते हो जब आप अपना आईटीआर भरोगे, इनकम टैक्स रिटर्न जब आप अपना भरोगे, सीए से भरवाओगे, तो आप ये जो 1% आपका कटा होगा, डिडक्ट हुआ होगा, इस वाले पैसों को पूरा दे सकते हो। एक एग्जाम्पल से इसको मैं आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं कि आपने 1 लाख रुपए का बिटकॉइन लिया। ठीक है। आपने 1 लाख का बिटकॉइन लिया, आपने 1 लाख रुपए का इथेरियम ले लिया। एक बिटकॉइन ले लिया, एक इथेरियम ले लिया। अब मान लो जो बिटकॉइन आपने लिया था उसमें आपका हो गया 1 लाख रुपए का प्रॉफिट। ठीक है, यानी कि वो बन गया 2 लाख बन गया। ठीक है, प्रॉफिट हो गया यहाँ पे। और जो आपने यहाँ पे इथेरियम लिया था, इसमें आपका 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया। ठीक है, ये लॉस हो गया। यहाँ पे आपका लॉस हो गया 1 लाख रुपए का। अब यहाँ पे जो आपका इथेरियम था, जो 1 लाख रुपए का आपका लॉस हुआ, इसके ऊपर तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके ऊपर सिर्फ आपका वो 1% जो टीडीएस था वो लगेगा, जिसको आप बाद में क्लेम भी कर सकते हो। यानी कि 1 लाख की ट्रांजेक्शन करिए तो सीधे सीधे 1% 1,000 रुपये हो गया, वो आपके डिडक्ट होंगे टैक्स के अकॉर्डिंग, जिसको आप बाद में क्लेम कर सकते हो जब आप अपना आईटीआर भरोगे। मतलब वापस आपको वो मिल जाएंगे बाद में आईटीआर भरते टाइम, साल के एंड में जब आईटीआर भरा जाता है। ठीक है। लेकिन
ये वाला जो आपका 1 लाख रुपए था जो आपने प्रॉफिट बनाया है बिटकॉइन से, इसके ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अब फ्लैट टैक्स का मतलब क्या था? फ्लैट टैक्स का मतलब यही था कि ऐसा नहीं दिखा सकते आप कि भाई देखो मुझे 1 लाख का प्रॉफिट इधर हुआ है, 1 लाख का लॉस इधर हुआ है, तो ऑल ओवर मेरा जो प्रॉफिट हुआ वो जीरो हो गया। ये चीज़ आप नहीं दिखा सकते गवर्नमेंट को कि ऑल ओवर हमारा प्रॉफिट जीरो हो गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये चीज़ आप यहाँ पे शो नहीं कर सकते क्रिप्टो के केस में। एंड इसी को हम एक फ्लैट टैक्स बोलते हैं कि आप बेसिकली अपनी एक इनकम मतलब क्रिप्टो के थ्रू जो एक इनकम करिए उससे किसी दूसरी इनकम को माइनस करके नहीं दिखा सकते कि भाई इधर मेरा इतना प्रॉफिट हुआ है तो इधर मेरा नुकसान भी हुआ है, इसलिए ऑल ओवर मैं लॉस में हूँ तो मैं टैक्स नहीं दूंगा। ये चीज़ यहाँ पे नहीं चलेगी। अगर आपने 1 लाख का इथेरियम का लॉस करा है कोई बात नहीं, टैक्स उसके ऊपर नहीं बनेगा, 1% बस टीडीएस लगेगा, 1,000 रुपये कटेंगे। लेकिन अगर आपने बिटकॉइन से वहीं दूसरे दिन ही मान लो 1 लाख का प्रॉफिट करा है तो इसके ऊपर सबसे पहले क्या मैंने आपको बताया था, आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। 30% तो वाला आपका टैक्स लगेगा। 30% टैक्स के बाद 4% सेस आपको देना पड़ेगा। यानी कि मतलब 1 लाख से आपने 2 लाख रुपए बनाए तो सबसे पहले तो आप 1 लाख जो प्रॉफिट है, ध्यान रहे प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देना होगा। ऐसा नहीं है कि 2 लाख के ऊपर आप टैक्स देखो, नहीं। 1 लाख आपके 2 लाख हो गए, अब 1 लाख 2 लाख हो गए तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 लाख का। 1 लाख का तो आपका इन्वेस्टमेंट ही था ना। तो आपको पहले तो प्रॉफिट के ऊपर जो 1 लाख बनाए उसके ऊपर 30% यानी कि 30,000 देना होगा जो फ्लैट टैक्स है। उसके बाद आपको 4% सेस भी देना होगा, यानी कि 4,000 रुपये आपको और देने होंगे जो इसी टैक्स के अंदर आता है। तो टोटल कितने हो गए? 34,000 जो यहाँ पे आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दोगे। और आपके पास फिर कितना बचा? 1,000 आपका टीडीएस यहाँ पे कट जाएगा, तो 35,000 ऑलमोस्ट हो गए। और 1 लाख में से अगर आप 35,000 को माइनस करते हैं तो 1 लाख में से 30 को माइनस कर 70 आ गए, लगभग 65,000 आपके पास यहाँ पे टोटल बचेंगे अगर आपने 1 लाख का प्रॉफिट बिटकॉइन से कमाया। एंड वो लॉस तो अलग है जो यहाँ पे हुआ है। तो ऑल ओवर अगर हम बात करते हैं तो आपने ऑल ओवर आप लॉस में रहे उसके बाद भी आपको टैक्स देना पड़ा। इस तरीके से लोग बोलते हैं कि लॉस में भी हो गए तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लैट टैक्स है। यहाँ पे एक दूसरे से आप मैनेज नहीं कर सकते कि इधर मेरा लॉस हुआ है और इधर प्रॉफिट हुआ है तो मैं सेट ऑफ कर लूँ। यहाँ पे सेट ऑफ अवेलेबल नहीं है। यानी कि क्रिप्टो को जो इंडिया में इस समय पर ट्रीट करा जा रहा है वो एज गैम्बलिंग करा जा रहा है। जैसे ड्रीम 11 पे होता है सीधे सीधे आपको टैक्स देना होता है, वैसे ही यहाँ पे लगने वाला है। इसका इनकम टैक्स रूल से या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई यहाँ पे ताल्लुक नहीं है कि 5 लाख के ऊपर होगा तो ही आपको देना होगा। ये फ्लैट टैक्स है जो हर किसी को यहाँ पे देना है। तो बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि अगर आपने बिटकॉइन में 1 लाख लगाए थे और इथेरियम में 1 लाख रुपए लगाए थे, आपने बिटकॉइन से तो 1 लाख रुपए कमा लिए, आपके 2 लाख बन गए, और आपके इथेरियम में 1 लाख का लॉस हो गया, तो इस इथेरियम के ऊपर तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके ऊपर बस 1% टीडीएस लगेगा जिसको बाद में आप क्लेम भी कर सकते हो जब अपना इनकम टैक्स रिटर्न आप भरवाओगे सीए से। लेकिन जो आपने यहाँ पे 1 लाख का प्रॉफिट बनाया था उसके ऊपर आपको 30% टैक्स प्लस 1% टीडीएस प्लस 4% सेस, ये तीनों ही चीजें यहाँ पे भरनी पड़ेंगी जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरवाओगे। अब ऐसा नहीं होता कि आपने 1 लाख का प्रॉफिट बनाया वो खुद ही टैक्स कट जाएगा आपका 30% या फिर 30,000 35,000 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास खुद ही पहुंच जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। उनके पास बस इंफॉर्मेशन पहुंचेगी कि आपने ये ट्रांजेक्शन करी है एंड आपको इसके ऊपर टैक्स भरना है। एंड वो टैक्स आप कब भरोगे? जब बेसिकली यहाँ पे एंडिंग होती है, वो सीए बता देगा आपको। साल में बस एक बार भरा जाता है। ऐसा नहीं है कि जब जब आपने प्रॉफिट बनाया तब तब आपको टैक्स भरना होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ऑल ओवर ईयर के अंदर आपने कितना प्रॉफिट बनाया वो एक एंडिंग डेट होगी, उस डेट को मतलब साल में बस एक बार टैक्स भरना होगा ऑल ओवर उस साल में आपने जितना प्रॉफिट बनाया होगा उसके हिसाब से। अगर इंडिया की मैं बात करता हूँ तो इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट होता है यहाँ पे 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक वो चलता है, ठीक है। यानी कि अगर आपको पूरे एक साल का टैक्स भरना तो आप इस तरीके से भरोगे। आपने 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक जितने पैसे कमाए होंगे उसके बीच में क्रिप्टो से, उसके ऊपर एक बार में आपका सीए जो होगा वो टैक्स आपको भर के देगा। कब भर के देगा? 31 मार्च के बाद। उसका एक टाइम होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज भी क्लियर हो गई होगी कि टैक्स कोई भी एक्शन खुद नहीं काटेगा, सिर्फ वो टीडीएस डिडक्ट करेगा ताकि आपकी ट्रांजेक्शन जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच जाए गवर्नमेंट के पास या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। लेकिन आपको ये जो आईटीआर होता है, ये जो टैक्स होता है, टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न, वो खुद भरवाना पड़ता है सीए के पास जाके, और ये साल में एक बार भरवाना पड़ता है। कब भरवाना पड़ता है? 31 मार्च के बाद। एग्जाम्पल के लिए आपने 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जो भी इनकम करी होगी उसका टैक्स आप यहाँ पे अप्रैल या मई में भरवाओगे 2025 के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ क्रिप्टो के टैक्स रूल आपको समझ में आए होंगे। फाइनेंशियल ईयर आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। फाइनेंशियल ईयर बेसिकली ये एक टाइप का टैक्स वाला ईयर
माना जाता है, जब आपको सुना भी होगा बहुत बार आपने इंडिया के अंदर। नाउ अभी फिलहाल एक ये 70% वाला टैक्स रूल और मैं आपको समझाता हूँ। ये बेसिकली टैक्स नहीं है, ये पेनल्टी है उन लोगों के लिए, क्योंकि काफी लोग, गवर्नमेंट ने देखा कि क्रिप्टो से टैक्स से बचने के लिए बहुत सारे ट्रस्ट वॉलेट यूज कर रहे हैं, कोई मेटामास्क वॉलेट यूज कर रहा है, कोई अलग अलग चीजें का इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो टैक्स से बच पाए। तो अगर इस टाइप की गड़बड़ कोई करता है तो उसको 70% टैक्स उस इनकम के ऊपर देना पड़ेगा जो उसने छुपाया था। एंड ये एक बहुत बड़ा रूल है, 70% पेनल्टी बहुत ज्यादा होती है। मान लो 1 लाख के यूएसडीटी आपने छुपा लिए गवर्नमेंट से, एंड वो अगर पकड़े गए तो उसके ऊपर आपको 70% टैक्स यानी कि 70,000 रुपए देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, और आपके पास सिर्फ 30,000 बचेंगे। भले ही वो इनकम आपकी ना हो, भले ही आपकी इनकम उसमें से सिर्फ 1-2 हज़ार रुपए की हुई हो, लेकिन आपको 70% सरकार को देना पड़ेगा। इसलिए अब आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा छुपाना यूएसडीटी को या अपनी कोई भी क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन को, क्योंकि वो पकड़ी जाती है तो उसके ऊपर पेनल्टी बहुत ज़्यादा है, एंड इसके ऊपर गवर्नमेंट लगातार नजर रख रही है। तो ऑल ओवर 70% टैक्स जो है वो नॉर्मल टैक्स नहीं है, वो उन लोगों के टैक्स है जो अपनी इनकम क्रिप्टो के अंदर छुपाते हैं और जिनकी इनकम बाद में पकड़ी जाती है, या फिर जो आईटीआर फाइल नहीं करते हैं क्रिप्टो से इनकम करने के बाद। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। एंड इस बार का जो टैक्स है, जो 2024 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2025 के बीच का जो आपकी इनकम हुई होगी क्रिप्टो से, उसका टैक्स आप मई में जाके भरोगे या अप्रैल में जाके भरोगे, और अपने सीए से भरवाओगे। ध्यान रहे, खुद नहीं भर पाओगे, सीए से भरवाया जाएगा। भाई देखो, 2024 से लेके 2025 के बीच में मैंने ये ट्रांजेक्शन करनी है क्रिप्टो के अंदर, इसके ऊपर मुझे टैक्स भरना है और ऐसे ऐसे टैक्स भरना है, फिर वो आपका टैक्स भर के दे देगा आईटीआर फाइल करके। एंड ये सबको भरना पड़ेगा, भले ही आपकी इनकम 2 लाख हो, 5 लाख हो, 6 लाख हो, वो मैटर नहीं करता। उम्मीद करता हूँ ज्यादातर चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी कोई सवाल हो तो कमेंट्स के अंदर जरूर पूछना। एंड अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर मैं एक सीए के साथ बैठ के पूरी वीडियो बनाऊं, उससे आपके सवाल पूछूं, तो मेक श्योर कमेंट्स के अंदर सारे सवाल अपने लिख देना, ताकि जब मैं एक सीए के पास जाऊं तो जितने भी आपके सवाल हो कमेंट्स के अंदर वो सारे उससे कवर कर लूं। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप लोग 40 की करवा देते हो तो बहुत जल्दी ऐसी वीडियोस भी आपको और मिलेंगी।